आप ये कह रहे हो कि अगर धोनी नहीं भी रहेंगे और सीएसके अच्छा करेगी, सीएसके की फैन फॉलोइंग रहेगी, या आरसीबी में विराट नहीं रहेंगे और आरसीबी अच्छा करेगी, तो भी आरसीबी और सीएसके को लेकर उतना ही पागलपन होगा? अगर नहीं होगा तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि देन ओके आई वोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट विल बी अ रियलिटी चेक दैट द लीग हैजंट मैच्योर्ड येट। मैच्योरिटी और आनी है, क्योंकि खिलाड़ी तो हमेशा रह नहीं सकते ना। ये कल नहीं थे, ये कल नहीं होंगे, तो वो साइकिल ऑफ लाइफ है, वो चेंज होते ही रहने वाले हैं। पर जो प्रॉपर्टी है, जो इवेंट है, वो इवेंट हैज टू सुपरसीड एवरीथिंग एल्स। कि आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए जिसके अंदर लॉयल्टी आपकी है, वो है सिर्फ आपकी टीम के साथ, आपकी टीम की सक्सेस के साथ। यू में डिसएग्री और अग्री, दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप फैन है तो मैं पंजाब में मैच देखने गया था, पंजाब की टीम ने मुझे बुलाया था ऑफिशियली। रास्ते में मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ लड़के मिले, एक फौजी मिला मुझे जी। वो फौजी ने मुझे बताया कि वो आरसीबी का सारा मैच देखने आता है। मैंने उससे पूछा, भाई तो कैसे मैनेज करता? उसने बोला जो पैसे बचे थे रख लिए। ऑफिस से मैंने कहा कि मम्मी बीमार है, जा रहा हूँ घर। फौज में बीमार है, जा रहा हूँ घर। और उसी बीच में ऑपरेशन सिंदूर आने वाला था, कुछ कुराई। उसने कहा मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया कि मेरे गांव में नेटवर्क नहीं है और मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ जी। एंड ही जस्ट आस्क मी कि भैया आपने विराट को कभी देखा है? आपने कभी छुआ है? क्या मैं उसे एक बार नजदीक देख सकता हूँ? मैं कई बार सोचता हूँ कूद जाऊं अंदर। मुझे लगता है कि लखनऊ वाला ग्राउंड जो है वो छोटा है, वहां मैं दिल्ली वाला ग्राउंड जो है वो छोटा है, वहां मैं कूद के जा सकता हूँ। लेकिन दिक्कत ये, मैं फौज में हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी 100%। अगर मैं फौज में ना होता तो मैं एक दिन कूद में जाके गले के हक भले मार खाता, लेकिन मैं हक जाता। फिर मेरा सवाल है कि क्या वो लड़का जो विराट कोहली के लिए पूरे देश में ट्रेवल कर रहा है, जिसने अपनी मां को बीमार कर दिया है, जिसने इतनी बड़ी घटना देश में चल रही थी, फौजी होने के बावजूद से गिल्ट है कि मैं वहां नहीं हूं, बट उसे यहां रहने का मन भी है। वो जो ब्लैक में टिकट ले रहा है, मैंने उससे पूछा टिकट कैसे था? बोला हर जगह बाहर ब्लैक में मिलता है, मैं ले लेता हूं, पास में होटल ले लेता हूं। क्या वो फिर भी इतने पागलपन से जाएगा सारे मैच देखने? वो सिर्फ विराट और धोनी के लिए जा रहा है? और ऐसे एक दो प्लेयर्स नहीं है, फैंस ऐसे बहुत फैंस हैं। अगर दिल्ली में येलो हो रहा है तो क्या वो क्रिकेट की वजह से हो रहा है, सीएसके की वजह से, या इट इज बिकॉज ऑफ धोनी? इट इज बिकॉज ऑफ धोनी। आई एम विद यू ऑन दैट। सो अगर ये इमोशन है जी, तो वो फ्रेंचाइज में इमोशन क्यों नहीं है? ये एक क्वेश्चन आता है। जैसे रैना के जाने को ले, रैना ने 10 साल सीएसके को अच्छा किया, और ये फैंस अभी भी पूछते हैं कि 10 साल अच्छा किया, आपने अनसोल्ड जाने दिया, आप ना खिलाते, एक मैच खिला के एक ट्रिब्यूट दे देते। या जडेजा अपने करियर के एंड पे है, आपने 10 प्लेयर ऐसे लिए होंगे जिनको आप छोड़ सकते थे, पिछले साल भी आपने लिए। वो एक खिलाड़ी जिसने पूरी जिंदगी आपको दी, क्या वो एक अच्छा रिटायरमेंट डिजर्व नहीं करता था उस जर्सी में जिसको उसने पूरी जिंदगी दी? यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि ना हम है इमोशनल नेशन। हाँ यार वेरी मतलब वो भावुक नेशन है हम। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखो तो हर किसी को एक अच्छा फेयरवेल मिलना चाहिए, हर किसी को एक वो कहते हैं ना अलविदा भी प्यार से कहना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपकी, बिल्कुल वो 16 आने से अच्छा, उसमें फिर सबको वैसा सोचना चाहिए। पर अगर आप विश्व में सबसे बेहतर बनना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जाम्पल। स्पोर्ट की अगर हम बात करें, खासतौर से क्रिकेट की, क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने किसी को फेयरवेल नहीं दिया। दे डोंट केयर, दे थिंक ओनली वन थिंग, कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि आपका यहाँ पे रास्ता खत्म होता है, और आपका रास्ता 2 कारणों से खत्म होता है। एक तो ये कि आपके पास अब जो बचा है वो शायद मेरे लिए उतना वैल्यूबल नहीं है, और दूसरा जो खड़ा है वो मेरे देश को आगे लेकर जाएगा, तो मेरा देश आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड देयर आर नो फेयरवेल्स, एंड कल्चरली नोबडी एक्सपेक्ट्स देम एनी मोर। अब ऑस्ट्रेलिया में किसी को किस बात का मलाल नहीं होता कि माइकल क्लार्क को नहीं मिली, या कल आप देखेंगे स्टीव स्मिथ को नहीं मिली। किसी को कोई फेयरवेल की चिंता नहीं है, सबको ये पता है कि अब आपका समय पूरा हो रहा है एंड यू हैव टू एग्जिट। भारत में अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं है, तो दैट इज वायर हम वो देखते हैं, वो थोड़ा कई बार वो करियर विशेष को हम शुरू में चर्चा करें, तो वो सब व्यक्ति विशेष, तो वो बहुत सारे हमने करियर्स देखे हैं जो थोड़ा सा मतलब दे गो स्लाइटली पास देयर सेल बाय डेट एंड दे ओवरस्टे देयर वेलकम। ये होता है, ये भारत की ये भारत का तरीका है जीने का। लेकिन स्पोर्ट, क्योंकि अब भारत भी हम विकसित भारत बनने वाले हैं, बनेंगे हो सकता है आने वाले समय में, उसी दिशा में हम जा रहे हैं। उसी प्रकार से भारतीय क्रिकेट जो है उसको भी वहीं जाना है जहां जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, तो वो हर जगह आपको नजर आना चाहिए। तो वहां पे ना मानता हूं मैं कि इमोशंस प्ले अ ह्यूज रोल। वो शायद हमारी आत्मा भी है थोड़ी सी वो, क्योंकि हम सारे भावनात्मक बहुत भावुक लोग हैं। पर मैं फ्रेंचाइज को कहूँगा कि नहीं ठीक है यार, जो आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप अपनी टीम को आगे लेकर जा रहे हो, आपका सिर्फ एक चीज़ से आपकी कमिटमेंट है, आपकी लॉयल्टी है, आपका कर्तव्य ये है कि आप वो सब कुछ करें जो आपकी टीम के लिए सही है।
फिर वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए सही है या नहीं है, उस बात को हो सकता है आपके दिल में थोड़ा दुख हो, आप साइड में जाके फेलिसिटेट कर देना यार, लेकिन उसके लिए आप एक साल खराब करना चाह रहे हो अगर, तो वो गलत है। इनफैक्ट आई विल गो टू दी एक्सटेंट, अगर उनको ये लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी इस टीम को आगे नहीं ले जा रहे हैं या फिर ये टीम के अंदर लायबिलिटी है, दे शुड बी द फर्स्ट वन टू से कि धोनी आप नहीं चाहिए, दैट्स इट यार, कि हो गया, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आप थाला हैं, ये चेन्नई CSK इज इक्वल्स टू MSD इज इक्वल्स टू CSK इज ब्यूटीफुल। लेकिन अगर उनको ये लगता है, अगेन उनके लगना जरूरी है, वो मेरे को और आपको क्या लगता है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, और जिसने टीम चलानी है उसका वो हार्ट एंड सोल एंड स्टेक इन्वेस्टमेंट सब कुछ उसी का है। तो अगर उनको जिस दिन ये लगे कि महेंद्र सिंह धोनी का समाप्त हो चुका है काम, दे शुड बी द फर्स्ट वन टू से MS लव यू अ लॉट, गले मिलते हैं, आ जाओ मेंटर बन जाओ, बैठ जाओ डगआउट के अंदर, बट एज अ प्लेयर यू आर नॉट ऑफरिंग मी व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, दैट्स द स्टोरी। धोनी सेट कि मैं तो व्हील चेयर से भी आके खेल सकता हूँ, ये मेरी टीम है। सो दैट इज बिटवीन धोनी एंड CSK। सी उसके लिए यू एंड आई एक एक्सेप्शन है वो, क्योंकि, और अगेन आई विल टेल यू समथिंग, कि इसमें भी ना अगर तो ये होती भारत की टीम तो वॉसिफरसली आई वुड हैव अपोज्ड कि ये गलत हो रहा है, पर वो भारत की टीम ही नहीं है। जो भारत की टीम ने एक प्राइवेट टीम चला रहा है, उसको ये लगता है कि मैं 10 लोगों से खेलना चाहता हूं, प्रोवाइडेड मतलब उसको लगे कि मैं 10 से खेलना चाहता हूं, सर आप 10 से खेलो, हम क्या कर सकते हैं। इट इज़ अ प्राइवेट एंटिटी। अब वो टाटा क्या करती है या बिरला क्या करती है या कोई और क्या करती है, अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है, उनका कोई अपना किसी के प्रति प्यार है या किसी के प्रति थोड़ा सा मनमुटाव है, आई मीन दैट्स योर्स यार, ठीक है।